में आप सबको सलाम। मैं खुदा का शुक्र करती हूँ आज के दिन के लिए और आप सबके लिए जिन्होंने हमें ज्वाइन किया। आज का टॉपिक मैंने हेडिंग तो यही दी है कि गॉड्स फेथफुलनेस, लेकिन इसमें मैं डिफरेंट बातें आपको रिवील करूंगी और जैसे जैसे खुदा करूँ मुझे लीड करेगा। इस हवाले से हम शुरू करेंगे और हम देखेंगे कि जो क्राइस्ट है उसमें क्या क्या खजाने पोशीदा हैं। तो ये एज सच प्रॉस्पेरिटी की भी क्लास नहीं है और फेथफुलनेस की भी क्लास नहीं है, बट ये एक नॉलेज की क्लास है जिसमें आपको रिवील होगा कि खुदावंद यीशु मसीह में आपके पास क्या कुछ मौजूद है। और इसके लिए मैंने कुलसियों का खत उसका 2 बाब और उसकी दूसरी आयत से मैं पढ़ना शुरू करूंगी और आप सब मेरे साथ निकाल सकते हैं। और मैं उम्मीद रखती हूँ और मैं ईमान रखती हूँ कि आप सब खुदावंद में बढ़ रहे हैं और ग्रो कर रहे हैं और खुदावंद को सुन रहे हैं और खुदा को अलाउ कर रहे हैं। शैतान आपके कॉन्फिडेंस को ब्रेक करना चाहता है और वो कॉन्फिडेंस क्या हो सकता है? कुलसियों का खत कोलोसियंस चैप्टर 2 वर्स 2 और उसके बाद मैं बताती हूँ शैतान आपका कॉन्फिडेंस ब्रेक करना चाहता है। आपका कॉन्फिडेंस क्यों ब्रेक करना चाहता है? क्योंकि उसको पता है कि अगर इसने ईमान रख लिया तो जो ईमान रखता है उसके लिए सब कुछ मुमकिन है। अब वो 24/7 इस काम में लगा हुआ है कि वो आपके ईमान को तोड़े, आपकी जो खुदा पर डिपेंडेबिलिटी है उसको ब्रेक। उसका ये असाइनमेंट है और उसके लिए वो सबसे पहले आपके दिल पर अटैक करता है। वो आपको अपसेट करता है, वो आपको तमाम वो बातें बताता है और आपको अपनी तमाम आपकी गलतियां याद दिलाता है जो आपने पहले कभी की है। और वो आपको बताता है कि तुम पहले भी ऐसे थे और तुम अब भी ऐसे हो और तुम आगे भी ऐसे ही रहोगे। लेकिन इन तमाम चीजों में यही आपकी जंग है कि क्या आप उस वक्त, जिस लम्हे आप कमजोर हैं, जिस लम्हे आपको चीजें नजर नहीं आ रही हैं, जिस लम्हे आपका दिल परेशान है, अपसेट है, क्या उस लम्हे आप इस थॉट को बाय कर लेते हो? क्या आप इस सोच को कंसिडर करना शुरू कर देते हो? यस, मैं वाकई कमजोर हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं एक मैस हूँ। खुदा यीशु मसीह को कबूल करने के बाद भी हर बार मैं गिर जाता हूँ, जबकि खुदा मुझे कहते हैं कि ये कर और वो कर और मैं नहीं कर पाता। और ये क्या वजह है? अगर आपकी कंडीशन और आपकी सिचुएशन इस वक्त ऐसी है, और ये कोई अजीब, ये कोई स्ट्रेंज बात नहीं है। इवन एक बड़ा लीडर भी इस इमोशन से और इस फीलिंग से गुजरता है, जो बड़ा लीडर भी होता है, क्योंकि सबके पास बदन है और जब तक हमारे पास बदन है ना, हमारी ये जंग लगी रहेगी। क्योंकि हम मुकम्मल रूह में तो नहीं चल रहे ना, अभी हमारे पास क्या है? बदन है। और जब तक हमारे पास बदन है हमारे ऊपर अटैक हो सकते हैं, जब तक बदन है। और इसी चीज को काबू में कैसे करना है वो हम खुदा के कलाम से सीखते हैं। कभी कभी जब हम खुदा का कलाम सीख रहे होते हैं तो हमें लगता है कि क्योंकि हम लॉ और ग्रेस के डिफरेंस को अक्सर पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि जी हमें ज्यादा बाइबल पढ़ने से कुछ फायदा नहीं होना, कम बाइबल पढ़ने से कुछ फायदा नहीं होना, या खुदा के साथ अकेला टाइम स्पेंड करने से कुछ फायदा नहीं होना, क्योंकि हम तो ऑलरेडी राइटियस हैं। आप बेशक यकीनन आप राइटियस बन चुके हैं, लेकिन अगर आप इस सोच को बार बार याद नहीं कर रहे और अपने दिल में जड़ नहीं पकड़ने दे रहे। उसने कहा, लेकिन मरकस 4 में कुलसियों से पहले मेरे साथ निकाले मरकस 4, ये बहुत एकदम से आपको सेट फ्री करने वाली बात बताने वाली। जब वो बीज बोने वाले की तमसील देते हैं ना, वो एक बात सिखाते हैं। वो कहते हैं सिर्फ वो बीज फल नहीं देता जो जड़ नहीं पकड़ता। और KCPH की फाउंडेशन इसी बात पर बेस्ड कर रही है कि हमने खुदा के कलाम के बीज को जड़ पकड़ने देना है। यहाँ पर पढ़े मेरे साथ, जरा मेरे साथ निकाले मरकस 4 और उसका आप निकाले 5 और 6 आयत में पढ़ने लगी हूँ, गौर से सुनिएगा। सब रेडी है? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आपका पूरा फोकस इस बात पर हो। अगर आज आपका दिल परेशान है किसी बात से, अपसेट है, दबाव है किसी चीज का, फाइनेंसिस का प्रेशर है, बीमारी का प्रेशर है, रिलेशनशिप का प्रेशर है, या किसी भी चीज का प्रेशर है, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये एक टेम्पररी फीलिंग है। और अगर आप उस फीलिंग को फीड करने लग जाएंगे तो ये आपको एक्चुअली हेडेक कॉज करेगी। तो ये बैटल ही ये है कि इस फीलिंग को कट डाउन कैसे करना है और वर्ड के ऊपर फोकस कैसे रखना है। क्योंकि मैं इतने दिनों से खुदा मुझे भी रोज ये बात सिखा रहा है और आप लोगों को भी सिखा रहा है कि इमोशंस गलत नहीं है, फोकस गलत है। एट टाइम्स खुदा ने हमें इमोशंस इसलिए दिए हैं कि हम कुछ चीजों को एक्सप्रेस कर सकें, लेकिन खुदा ने हमें इमोशंस इसलिए नहीं दिए थे कि हम उनको खुदा के खिलाफ सुन सके और उनको खुदा से ज्यादा रियल समझने लग जाए। क्या करें? खुदा से ज्यादा रियल समझने लग जाए। यहाँ पे लिखा है, कहता है और कुछ पथरीली जमीन में गिरा जहां उसे मिट्टी ना मिली और गहरी मिट्टी ना मिलने के सबब से जल्द उगाया, और जब सूरज निकला तो जल गया और जड़ ना होने के सबब से सूख गया। जब आप वर्ड को अपने अंदर लेके जा रहे हैं लेकिन वो वर्ड जड़ नहीं पकड़ रहा,
तो कुछ टाइम बाद वो सूख जाएगा। और उसने उस पौधे के फल ना देने की वजह क्या बताइए? क्योंकि उसके पास क्या नहीं था? जड़ नहीं थी। और जब आपके पास इस वक्त आप किसी भी चीज के लिए फेथ में खड़े हो ना, लाइक आप हीलिंग के लिए करो, फाइनेंसिस के लिए करो, कोई भी चीज, अभी इस वक्त आपकी जिंदगी में कोई भी ऐसा मसला चल रहा है जो आपने मुझसे भी कभी शेयर नहीं किया, वो आपकी जिंदगी का प्राइवेट तरीन मसला है और आप किसी को नहीं बता सकते, मैं उस मसले के बारे में भी आपसे स्पीक कर रही हूँ कि आप तब तक फल नहीं ला सकते जब तक उस बीज ने जड़ नहीं पकड़ा। लेकिन द मोमेंट वो जड़ पकड़ लेगा, आप उसको फल लाने से नहीं रोक सकते। क्या कोई कदावर दरख्त को जो फुल ग्रो कर गया है उसको रोक सकते हैं कि तूने 1 महीना लेट फल देने, या वो मौसम के आते ही खुद ब खुद फल देने लग जाता है? वो मौसम के आते ही खुद ब खुद फल देने लग जाता है। उसको कोई कंट्रोल नहीं कर रहा था। क्यों? उसको सिर्फ एक चीज कंट्रोल कर रही होती है, जमीन। उसको कौन कंट्रोल करे? सिर्फ जमीन। और जब तक वो जमीन के साथ कनेक्टेड है वो फल देगा। लेकिन द मोमेंट आप उसको जमीन से जुदा कर दोगे वो फल देना बंद कर देगा। ऐसा ही है, वो फल देना बंद कर देगा। किसी भी पौधे को इमेजिन कर लें, एक दरख्त लगा है, आप उसको कटवा देते हैं, वो आपके घर में 6 महीने भी कटा हुआ पौधा पड़ा रहेगा ना, लेकिन वो फल नहीं देगा। क्यों? क्योंकि वो जमीन के साथ कनेक्टेड नहीं है, वो जड़ के साथ कनेक्टेड नहीं है। और वो क्या होगा? वो हरा भरा दरख्त रोज बरोज सूखेगा, सूखने की तरफ जाएगा, ना कि बढ़ने की तरफ जाएगा। भले वो 2 महीने गीला दरख्त है, 2 महीने तक उसके अंदर लाइफ नजर आएगी। क्यों? 2 महीने तक आपको उसके अंदर से लाइफ नजर आ सकती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक सिस्टम था। और वो क्या सिस्टम था? उसके अंदर क्या कहते हैं, जो पहले वेसल सिस्टम या जो वेन सिस्टम डेवलप हुआ है उसने उसको बरकरार रखा। लेकिन उसका जो अब कॉन्टिन्यूस सप्लाई था वो रुक गया है। और जब उसका कॉन्टिन्यूस सप्लाई रुका है तो अब वो नहीं बढ़ेगा और वो सिर्फ सूखने की तरफ जाएगा। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, फाइनली वो सूख जाएगा। आपको बताऊं, जब आप खुदा के कलाम से डिसकनेक्टेड होते हैं तो शुरू में आपको लगता है कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि अभी आपके पास ग्रीन पत्ते होते हैं और आपको लगता है चीजें ठीक हैं, ग्रीन पत्ते हैं और चीजें ठीक हैं। लेकिन कॉन्टिन्यूस डिसकनेक्टिविटी की वजह से क्या होता है? आप ड्राइनेस की तरफ मूव कर जाएंगे और आपका हार्ट क्या हो जाएगा? हार्डेंड हो जाएगा और आप वो नहीं देख सकेंगे जो खुदा ने आपके लिए रखा हुआ है। तो मेरे बहन भाइयों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपका फोकस किस चीज पर है। और क्या आप जंग सिर्फ 1 घंटा लड़ते हैं जब आप पर बहुत प्रेशर बिल्ड हो जाता है? आप तब सोचते हैं कि यार आज मैं खुदा के कलाम पर बहुत मेडिटेट करूंगा। जब चीजें खराब होती हैं, क्या आप सिर्फ तब मेडिटेट करने का सोचते हैं? जब आपका वाकई दिल परेशान हो जाता है, फिर आपको कोई जगह नजर नहीं आती और आप कहते हैं कि अब मैं वाकई खुदा के कलाम पर मेडिटेट करूंगा। या फिर आप पहले से ही बहुत दिनों से अपनी तैयारी और काम करते जाते हो, क्योंकि आपको पता है कि मुझे मेडिटेट करना जरूरी है, मुझे वाकफियत लेना जरूरी है, मुझे जानना जरूरी है कि खुदा ने मेरे लिए क्या रखा है। और मैं सिर्फ एक दिन अपने माइंड को रिन्यू नहीं करूंगा, बल्कि मैं रोज अपनी अकल को नया करूंगा। बहुत सारे लोग स्ट्रगल में, इवन मैं भी कुछ एरियाज में प्रॉब्लम में इसलिए आती हूँ, इमोशनल हो जाती हूँ, कुछ भी, हर किसी के कुछ शॉर्टकमिंग्स हैं जो खुदा और वो जानता है। लेकिन वो शॉर्टकमिंग्स आप कैसे फुलफिल कर सकते हैं? अगर आप उनके लिए रोज की बेसिस पे अपने माइंड को प्रिपेयर करें, रिन्यू करें। ये नहीं सिर्फ 1 डे नहीं, रोज रिन्यू करें। और फल आप क्यों नहीं लाने वाले बन रहे? जब तक के बीज जड़ नहीं पकड़ेगा वो फल नहीं ला सकता। So, अगर आपको आपके कलाम सुनने के बावजूद भी लाइफ में स्लाइटेस्ट तब्दीली तो आई है, उम्मीद आई है, समवॉट चीजें हिल हुल के आपकी फेवर में गई हैं, लेकिन उस तरह काम नहीं हो रहा जिस तरह होना चाहिए, तो मैंने आपको आज की वर्ड्स दे दिए। ये की वर्ड्स है
जो खुदा ने मुझसे इंडिविजुअली मुझसे स्पीक की थी, कि वो फल इसलिए नहीं ला सका क्योंकि उसके पास जड़ नहीं थी। आपका कोई भी बीज फल इसलिए नहीं ला सकेगा क्योंकि उसमें जड़ नहीं थी। और जब आपका जो दिल में आपने अपने बीज बोया है वो जड़ पकड़ना शुरू कर देगा तो फल आने लग जाएगा, फिर उसको कोई भी नहीं रोक सकता। मेरे साथ निकाले कुलसियों उसका 2 बाब उसकी 2 आयत। सब चीजें आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है, सिर्फ हमें दुनिया से कट डाउन करना मुश्किल लग रहा है। सब चीजें इजी हैं, सिर्फ मुश्किल क्या है? मुश्किल यह है कि कैसे बंदा स्टिल हो, क्वाइट और खुदा को सुनना शुरू करे। कहता है बी स्टिल एंड नो दैट आई एम गॉड। हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम वाकई अपने आप को शट कर ले। और क्या पता हम इतने हेस्टी लोग हैं। आपके अंदर फ्रूट ऑफ पेशेंस काम करना चाहिए। अगर आपके अंदर फ्रूट ऑफ, ये मेरा अपना तजर्बा है, ये मेरी जिंदगी का तजर्बा है, क्योंकि मैं एक बाय नेचर, जो कि मैं बिलीव करती हूँ कि खुदा मेरी इस नेचर को चेंज करेगा, तो बाय नेचर मैं एक अपने आप को मैं एक ऐसा पर्सन समझती हूँ कि जो स्पीडी नेचर है, जो क्विक इन डिसीजंस है, और क्या कहते हैं, और मैं ऐसी पर्सनैलिटी हूँ। लेकिन इससे क्या होता है? इससे एट द एंड ऑफ द डे आपको नुकसान भी देखते पड़ते हैं। लेकिन हमें पाकरूम ने एक गिफ्ट दिया हुआ है जिसका नाम है, एक फ्रूट दिया हुआ है जिसका नाम है पेशेंस। अगर आप उस फल में चलेंगे तो आप इवन खुदा के साथ भी पेशेंटली मूव करेंगे। आप किस तरह? एक दिन आपको रिजल्ट्स नहीं आए, आप फिर भी स्टिक रहेंगे। 2 दिन आपको रिजल्ट्स नजर आए, आप फिर भी स्टिक रहेंगे। 3 दिन आपको रिजल्ट नजर आए, आप स्टिक टू द वर्ड रहेंगे। लेकिन अगर आप आधा घंटा दुआ करने के बाद आप डिसाइड करें कि आपके साथ जो भी बैठ रहा है आप उससे भी मशवरे ले रहे हैं और आप बहुत सारे कामों में इन्वॉल्व हो रहे हैं, लेकिन कोई एक भी ठीक से बन नहीं पा रहा, तो इसका मतलब है कि आप मैंने आपको प्रॉस्पेरिटी की क्लासेस में क्या सिखाया था? पेशेंटली चलने का मतलब है कि किसी चीज को फर्मली होल्ड कर लेना, ग्रिप कर लेना, और उससे हटना नहीं, चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, चाहे कुछ भी आ जाए, चाहे कुछ भी आ जाए, उसको क्विट नहीं करना, उसको गिव अप नहीं करना और उसके रिजल्ट्स का वेट करना। आप सिर्फ उस चीज को क्विट नहीं करेंगे जिसका आपको यकीन है कि ये ट्रू है और ये रिजल्ट्स लेकर आएगा। अब अगर आप वर्ड पर बिलीव रखते हैं 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन और उसके बाद आप क्विट कर देते हैं बार बार अपनी थॉट्स में, अपने इमोशंस में, तो इसका मतलब है कि आपको अभी तक खुदा की फेथफुलनेस के बारे में नॉलेज नहीं है और आपका दिल उस तरह सेटल नहीं होता। आप दिखावे के लिए या एक एक्साइटिंग सरमन सुनने के लिए आप फेथ तो रखते हैं, क्योंकि 2 तरह की जमीन क्या थी कि एक जल्दी उग जाता है और एक बढ़ता है, लेकिन वो भी जल जाता है क्योंकि दोनों ने जड़ नहीं पकड़ी थी और एक को तो जगह ही नहीं मिलती ग्रो करने की। तो आप वन ऑफ द काइंड हो सकते हैं लेकिन फ्रूट नहीं प्रोड्यूस करेंगे। अगर आप खुदा के कलाम को ट्रू बीज की तरह देखना शुरू करें ना, तो आप बीज बोने के बाद वेट करेंगे किस चीज का? पहले पत्ती, फिर बालें, फिर बालों में तैयार शुदा दाने और फिर दानों के बाद फसल तैयार है। आप एक दिन बिलीव कर रहे हैं और नेक्स्ट डे आप रिजल्ट्स देखना चाह रहे हैं, तो आप कैसे देखेंगे? ये भी खुदा को ठट्ठों में उड़ाने के बराबर है मेरे नजदीक। खुदा को ठट्ठों में उड़ाने के बराबर। कहता है जो तुम बोते हो तुम वही काटोगे। अब आपने कुछ बोया नहीं तो आप काटेंगे क्या? कलाम आप इस तरह लेते, मैं अक्सर लोगों से बात करती हूँ, वो कहते हैं हाँ जी हम कलाम पे बिलीव करते हैं, और मैं कहती हूँ यीशु मसीह ने आपके लिए शिफा रखी हुई है। लोग मुझे क्या कहते हैं? लोग आगे मुझे कलाम सिखा रहे थे, वो मुझे कहते हैं हाँ जी यीशु तो सबको शिफा देता है, यीशु क्यों चाहेगा कोई बीमार हो? भाई वर्स पूछो, वर्स किस वर्स पे खड़े हो? खुदा ने आपसे कौन से कलाम की आयत से बात की है जिस पे खड़े हो? उनको नहीं पता होगा। उनको ये पता होगा कि यीशु ने मुर्दों को जिंदा किया, बीमारों को अच्छा किया, बट उनके पास अपनी कोई स्पेसिफिक वर्ड नहीं है, स्पेसिफिक हियरिंग नहीं है। और ये डाउनफॉल है क्रिश्चियन कम्युनिटी का और आपकी वॉक का और आपकी फाइट का। अगर 6 मंथ्स भी आप अपने घर में बीज बोए, मैं कहती हूँ हरी मिर्च का पौधा लगा लो, किसी का भी पौधा लगा लो। और ये मैं वैसे आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, अगर आप करना चाहेंगे तो आपके लिए बेस्ट होगा, लेकिन मैं वैसे एग्जांपल दे रही हूँ। एक बीज लगाना शुरू करो अपने घर में,
और जितने टाइम तक उस बीज में फल नहीं आता तब तक कलाम पर मेडिटेट करते रहो। तो आप देखोगे कि कितने दिन तक आपको वर्ड पे मेडिटेट करना होगा। जिस तरह वो बीज काम कर रहे हैं ना, उतने ही डेज अगर आप वर्ड पर मेडिटेट करते रहे ना और अपने फोकस को कंप्लीटली शिफ्ट करके और किसी चीज पर ना रखें, तमाम डिस्ट्रैक्शंस को बंद कर दें, आप डेफिनेटली 100% रिजल्ट्स देखेंगे। अगर मैं या आप किसी भी एरिया में रिजल्ट्स नहीं देखेंगे तो उसकी वजह से यही होगी कि हमने वर्ड को उसका काम करने नहीं दिया। और उसने क्लियरली कहा है कि वर्ड कोई मैजिक नहीं है, कोई सुपर नेचुरल पावर नहीं है। उसने कहा कि मेरी बादशाहत कैसे काम करती है, एक बीज की मानत काम करती है, और जिस कदर टाइम एक बीज लेता है ग्रो करने में, और उसने कहा कि जो तुम्हारा फेथ है वो राई के दाने के बराबर काम करे। अब वो फेथ को भी इवन राई के दाने के बराबर बता रहे। कहता है जब हम फेथ रखना शुरू करते हैं तो वो लगता बहुत स्लाइटेस्ट सी चीज है और लोगों को वो लीस्ट और ऑर्डिनरी लगता है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, मेरे नजदीक फेथ में चलना बाकी तमाम चीजों को नो कहना ज्यादा टफ होता है, क्योंकि जब हम फेथ रखते हैं तो लोग हमें मजाक करते हैं, लोगों को लगता है ये चीजें काम नहीं करेंगी, और हम उनकी बातों को कंसिडर करना शुरू करते हैं और हम खुदा को डिस्ट्रस्ट करते हैं और हम लोगों को डिस्ट्रस्ट नहीं करते। हम लोगों के तजर्बे को डिस्ट्रस्ट नहीं करते, हम लोगों के कमेंट्स को डिस्ट्रस्ट नहीं करते, हम लोगों के रिएक्शंस को डिस्ट्रस्ट नहीं करते, लेकिन हम खुदा के वर्ड को डिस्ट्रस्ट करते हैं। और हम सैड होते हैं, हम अपसेट होते हैं, हम अपने टेम्पर को लूज करते हैं, हम अपनी होप को लूज करते हैं, हमारे अंदर कोई फेथ नहीं रहता। और ये सब चीजें हमें किधर लेके जा रही थी? खुदा हमें मजबूत नहीं कर रही थी, बल्कि हमें एक और बैड एक्सपीरियंस दे रही होती है लाइफ में, एक और बैड एक्सपीरियंस। और उस एक्सपीरियंस में जब आप इतने सारे बैड नेगेटिव इमोशंस को फील करें, उनमें लिया जाने वाला फैसला हमें ज्यादा कुछ कॉज कर सकता है। हम यहाँ पे पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा है, कहता ताकि उनके दिलों को तसल्ली हो और वो मोहब्बत में आपस में घुटे रहें और पूरी समझ की तमाम दौलत को हासिल करें। किसको? पूरी समझ की तमाम दौलत को हासिल करें और खुदा की भेद यानी मसीह को पहचाने। आप फारिग लोग नहीं हैं, आपको एक ड्यूटी दी गई है। अगर इस वक्त आपके पास, आप में से किसी के पास जॉब नहीं है ना, तो आपके पास ये जॉब है कि आप समझ की तमाम दौलत को हासिल करें खुदा से, तमाम अपनी स्पिरिट से। अब कहां से हासिल करनी? क्या ऊपर आसमान से? नहीं, अपनी स्पिरिट से। आपके अंदर इस वक्त, मैंने कहा जिस वक्त आप सैड है उस वक्त आपकी स्पिरिट क्या है? रिजॉइस्ड। वो फ्लैश है जो आपको तंग कर रहा है, आप माने या ना माने। इवन मैं भी नहीं मानती, जब कभी कभी मैं भी इमोशंस में लो होंगी तो मैं भी नहीं कंसिडर करूंगी, मेरे भी सर में दर्द शुरू हो जाएगा। सच तो है ये बात, लेकिन दुनियावी लेवल पे सच है, जो अगर हम हकीकत की बात करते हैं और तुम सच्चाई से वाकिफ होकर सच्चाई तुम्हें आजाद है। लेकिन खुदा ने मुझसे ये भी बात स्पीक की, खुदा ने मुझे बोला तुम सच्चाई से वाकिफ होकर सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। इसका मतलब यह है कि जिस सच्चाई से तुम वाकिफ हो चुके, जिस सच्चाई के साथ तुम इंटीमेट, यानी कि एक बहुत से मैं कहती हूँ, जिस सच्चाई के साथ आप डीपेस्ट रिलेशनशिप में चले जाएंगे, इंटीमेसी में चले जाएंगे, जिस सच्चाई के साथ, सिर्फ वो सच्चाई आपको आजाद कर सकती है, क्योंकि फिर वो आपकी अपनी सच्चाई बन जाएगी। उससे ज्यादा सच्चाई आपको आजाद नहीं कर सकती। सच्चाई का पता होना और सच्चाई से वाकफियत होना डिफरेंट बात है। हम में से सबको शाहरुख खान का पता है सबको। मैंने इस एक्टर का इसलिए नाम लिया क्योंकि 90s के लोग भी जानते होंगे, 80s के लोग भी जानते होंगे, और आज के बच्चे भी जानते ही होंगे। शाहरुख खान को हम सबको शाहरुख खान का पता है, लेकिन हम उससे वाकिफ नहीं है, और ना ही उसने कभी हमसे मिलके कहा कि ये मेरे वाकिफकार है, ये पिंडी में रहते हैं। तो आप किसी को जान सकते हैं, लेकिन वाकिफियत होना एक डिफरेंट बात है। इसी तरह मसीह यीशु को सब जानते तो हैं कि वो खुदा का बेटा है, तुम्हारे मेरे से पैदा हुआ है, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, बाप के दाहिने हाथ पर बैठा हुआ है, हमारे लिए गुड प्लान रखता है। इसको कहते हैं जानना। अब वाकफियत क्या है? कि वो हमारे लिए गुड प्लान रखता है, इसलिए मैं सैड, अपसेट, ऑप्रेस्ड नहीं होंगी, मैं डिप्रेस्ड नहीं होंगी, क्योंकि अगर वो मेरे लिए बेस्ट प्लान रखता है तो मैं उस पर ट्रस्ट करूंगी, बजाय कि मैं किसी के रिएक्शन पर ट्रस्ट करूं, किसी की हेल्प पर ट्रस्ट करूं, किसी की इमदाद पर ट्रस्ट करूं, किसी के हाथ पकड़ाने पर ट्रस्ट करूं।
किसी जॉब पर ट्रस्ट करूं, किसी बॉस पे ट्रस्ट करूं, किसी कल्चर पे ट्रस्ट करूं, किसी रिसोर्स पे ट्रस्ट करूं। और जितना आप, पतरस ने अपने खत में बहुत ब्यूटीफुली इस बात को एक्सप्लेन किया, सेकंड पीटर्स में उसने एक्सप्लेन किया चैप्टर 1 में, कहता है जितनी बातें तुम्हें दीनदारी और जिंदगी गुजारने के लिए चाहिए, कहता है वो मसीह यीशु की पहचान में तुमको अनायत की गई है। जब वो कह रहे हैं हमें सब कुछ मिल गया, और यहाँ पर भी वो अपने कुलसियों के खत में, ये पतरस नहीं सॉरी पॉल कह रहे हैं कुलसियों के खत में, कहता है पूरी समझ की तमाम दौलत को हासिल करें। और फिर कहता है और खुदा के भेद, खुदा का क्या भेद है? खुदा का कोई भेद नहीं सिवाय खुदावंद यीशु मसीह के, और वो उसने आप पे रिवील कर दिया। कहता है खुदा के भेद को पहचाने। और फिर कहता है जिसमें हिकमत और मार्फत के सब, सुनिएगा, खजाने पोशीदा हैं। आज आपने अपनी सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, उस सिचुएशन का रिस्पॉन्स कैसे करना है, उसका खजाना किसमें पोशीदा है? हिकमत और मार्फत के खजाने किसमें पोशीदा है? खुदावंद यीशु मसीह में। आज आप जिस बात का आंसर तलाश कर रहे हैं वो आपकी रूह के पास है। आज आप जिस चीज का सलूशन ढूंढ रहे हैं, जिस मुसीबत से निकलना चाहते हैं, उसका जवाब खुदावंद यीशु मसीह के पास है। लेकिन कौन अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करे ताकि वो खुदा के जवाब को सुन सके? क्योंकि खुदा के जवाब को सुनने के लिए आपको अपने आप को क्वाइट करना पड़ता है। खुदा के जवाब को सुनने के लिए आपको स्टिल होना पड़ता है। खुदा के जवाब को सुनने के लिए आपको बाकी जवाबात का और आंसर्स को शट करना पड़ता है, और ये आसान नहीं है। इसके लिए आपको बड़ी सारी चीजों का सैक्रिफाइस करना पड़ता है, आपको क्लोज करना पड़ता है। और मेजॉरिटी लोग, मैं उस दिन भी लेवल 2 की क्लास में सिखाती थी, मेजॉरिटी लोग सुपर नेचुरल को किसी की जिंदगी में होता हुआ देखकर बड़ी खुशी से एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद उसको मेंटेन नहीं कर पाते या उसको लिव नहीं कर पाते, और उनकी जिंदगी में कोई सुपर नेचुरल होता नहीं। और कैसी पेज में भी ऐसी जाने हैं, आपने एक्साइटमेंट में किसी की टेस्टिमनी सुनकर कैसी पेज ज्वाइन कर लिया, लेकिन अब क्योंकि मैच्योरिटी, क्रिश्चियनिटी की भी एक मैच्योरिटी है, अब वो मैच्योरिटी आपसे रिक्वायर करिए कि अगर आप डिफरेंट रिजल्ट्स देखना चाहते हैं तो आपको डिफरेंट इनपुट्स भी करने होंगे। आप अपने इनपुट्स चेंज नहीं कर रहे, आप अपने वेज चेंज नहीं कर रहे। अब आप कहेंगे कि मैं फिर कह रही हूँ कि एक्शंस में, आपके एक्शंस आपके दिल को अफेक्ट करते हैं। आपके एक्शंस खुदा को अफेक्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि खुदा ने आपको उसकी पहचान में सब कुछ दे दिया है, लेकिन आपके एक्शंस आपको अफेक्ट कर रहे हैं। अगर आपका सारा दिन फोकस किसी और चीज पर है तो आप खुदा को नहीं सुन पाएंगे। बेशक वो बोल रहा होगा, लेकिन आप नहीं सुन पाएंगे। एंड दैट, ये एक्सपीरियंस मैं अपने तजुर्बे से आपसे बात कर रही हूँ, ये मेरा तजुर्बा है। और अगर मैं कह रही हूँ कि मैं नहीं सुन पाती अगर मेरा फोकस किसी और चीज पर है, वर्ड के अलावा, इवन अगर आप मुझे कोई चीज दिखाना शुरू कर दें और वो मैं 10-15 मिनट या 20 मिनट से ऊपर उस चीज को देख लूं, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा जो विजन है या जो मेरा फोकस है वो डिस्ट्रैक्ट हो। सो जिस तरह का कलाम आप सुन रहे हैं वो ये है कि आपकी जिंदगी सुपर नेचुरल बेस्ड होनी चाहिए। प्रॉब्लम क्या आ रही है कि सुपर नेचुरल जिंदगी एक एफर्ट रिक्वायर करती है, और वो एफर्ट क्या है? ऐ मेरे बेटे, मेरी बातों पर तवज्जो कर, मेरे कलाम पर कान लगा, इसको अपनी आंख से ओझल ना दे, इसको अपने दिल में रख। सुपर नेचुरल ये इफेक्ट मांगता है। सुपर नेचुरल क्या करता है? सुपर नेचुरल ये मांगता है कि शरीयत की किताब तेरे मुंह से ना हटे, तुझे दिन और रात इसी का ध्यान रहे, इससे ना दाहिने हाथ मुड़ना और ना बाएं हाथ मुड़ना, और जो कुछ इस पे लिखा है उसमें एहतियात से अमल करके चलना। और फिर तू क्या होगा? फिर तू अपनी राह को कामयाब बनाएगा, और तुझे इकबालमंदी की राह नसीब होगी, और तू खूब कामयाब होगा। सुपर नेचुरल की लाइफ ये रिक्वायर करती है कि वॉक बाय फेथ एंड नॉट बाय साइट, ईमान से जी ना के आंखों देखे से। सुपर नेचुरल लाइफ ये रिक्वायर करती है कि जो एतकाद रखता है उसके लिए सब कुछ। और एतकाद क्या है? एतकाद कहता है ईमान तो सुनने से पैदा होता है, और सुनना कहां से? मसीह के कलाम से। यानी कि वो कह रहा है और कुछ ना सुन, हालात ना सुन, खबरें ना सुन। अब आप कहेंगे हम आउट ऑफ अपडेट्स चले जाएंगे तो इट्स ओके। अगर आप 3 महीने के लिए आउट ऑफ अपडेट्स भी चले जाएंगे तो दैट्स ऑलराइट।
आप अपडेटेड नहीं भी रहेंगे, क्योंकि उस अपडेट ने मोस्ट मेजॉरिटी लोग कोरोना के टाइम में बहुत सारी अपडेट्स लेते थे और अपने फोन में भी क्या कहते हैं न्यूज लगाई होती थी, खबरों में भी चल रहा था, इतने आज मर गए, इतनी जाने मर गई, इतने मरने। किसने खबरों में सुन सुन के अपने आप को कोरोना से बचा लिया? मैं आपको बताना चाहती हूँ, कोरोना तो डोनाल्ड ट्रंप को भी हो गया था, और बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज, बड़े बड़े लोगों को जो हमसे ज्यादा एहतियात करते होंगे, अच्छे घरों में रहते होंगे और हाइजीन का ख्याल रखते होंगे, उन तक को हो गया। सो अपडेट्स आपको प्रोटेक्ट नहीं करती हैं, ट्रूथ आपको प्रोटेक्ट करता है। इसी तरह जो कुछ आप अभी कर रहे हैं उसे अब आपको बाहर आना पड़ेगा। और वो क्या, कैसे बाहर आना? और जो कुछ अभी कर रहे हैं क्या मतलब? 1 घंटे के कलाम सुनने के बाद आप 23 घंटे अपनी जिंदगी में क्या कर रहे हैं, वो चीज आपकी जिंदगी में रिजल्ट्स शो करेगी। जो आप ज्यादा घंटे कर रहे हैं, और मैंने कहा कोई जॉबलेस नहीं है इस वक्त, आपके पास ऑलरेडी एक जॉब है, और वो ये जॉब है कि आप खुदा के कलाम को अपने दिल में जड़ पकड़ने दोगे। और उसके बाद कहता है, ये मैं इसलिए कहता हूं कि कोई आदमी लुभाने वाली बातों से तुम्हें धोखा ना दे। कोई आदमी लुभाने वाली बातें आपकी टीचिंग की सेंस में भी हो सकती है, रिलेशनशिप की भी सेंस में हो सकती है, या किसी भी सेंस में भी हो सकती है। और वो कह रहा है, इसका मतलब है लुभाने वाली बातें आपको धोखा दे सकती हैं। कहता है ये मैं इसलिए कहता हूं कि कोई आदमी लुभाने वाली बातों से तुम्हें धोखा न दे, क्योंकि मैं गोद जिस्म के एतबार से दूर हूं। अभी इस वक्त मैं आपको फिजिकली प्रीच नहीं करी, मैं आपके सामने नहीं खड़ी हूं। कहता है मगर रूह के एतबार से तुम्हारे पास हूं, और तुम्हारी बाकायदा हालत और तुम्हारे ईमान की जो मसीह यीशु पर है मजबूती देख के खुश होता हूं। वो तो जिस कलीसिया को लिख रहा है, कहता है उनको उनकी मजबूती देख के खुश होता हूं। आप डिस्ट्रैक्ट ही तब होंगे जब आप अपना फोकस या वैल्यू खुदा के कलाम से ऊपर किसी भी चीज को देंगे। कभी कभी हम कुछ अच्छे काम, इवन आपको मैंने बताया ना कि अगर मैं मिनिस्ट्री कर रही हूँ ना, और मिनिस्ट्री के जब फिजिकल मीटिंग होनी होती है, और बहुत दिनों में मैं बिजी होती हूँ, और मैं फिजिकल मीटिंग के लिए डिस्कशन कर रही होती हूँ, अरेंजमेंट्स कर रही होती हूँ, तो उन दिनों मैं देखती हूँ कि मैं वर्ड अपने अंदर कम लेके जा रही थी, और मैं एग्जॉस्ट हो रही थी। मैं कहती यार मैं वर्ड नहीं सुन रही, मैं वर्ड में मेडिटेट नहीं कर रही, मैं खुदा की बात नहीं सुन रही, मैं बैठ नहीं रही। कभी कभी मिनिस्ट्री के गुड काम भी आपको क्या कर रहे होते हैं, वो काम तो अच्छा है, खुदा का काम है, लेकिन पर्सनल रिलेशनशिप अफेक्ट होता है। इसी तरह अगर कोई हस्बैंड एंड वाइफ है, वाइफ सारा दिन ही काम करती रहे, शौहर से बात न करे, और शौहर भी सारा दिन ही बाहर और सिर्फ रात को अंदर आए, और रात को दोनों थक कर सो जाए, तो डोंट यू थिंक उनके रिलेशनशिप में एक डिस्टेंस क्रिएट होता जाएगा, और ये उनकी मैरिज को अफेक्ट करेगा। भले दोनों की इंटेंशन अच्छी हो, भले दोनों का पर्पस ये हो कि हमने अपने बच्चों को पढ़ाना है या कुछ भी करना है, लेकिन ये उनका रिलेशनशिप खराब करेगा। इसी तरह हमारा और मसीह का रिलेशनशिप ऐसा ही है। हम एज अ कलीसिया उसकी दुल्हन है, और वो हमारा वो दुल्हा है। और क्या है, जब हम अपने दुल्हा से वाकफियत नहीं रखते, रोज की बेसिस पे बात नहीं करते, मेडिटेट नहीं करते, उससे अपनी छोटे छोटी बातों के लिए नहीं पूछते। अगर आप खुदा से छोटी बातों के लिए नहीं पूछ रहे ना, बड़ी बात के लिए आप कभी भी नहीं पूछेंगे। मैं आपको ये लिख के दे रही हूँ। अगर आप खुदा से छोटी छोटी डिसीजंस के लिए नहीं पूछ रहे ना, बड़ी डिसीजन के लिए आप कभी नहीं पूछेंगे। क्योंकि अगर जो मैटर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, और जिसके रिजल्ट्स आपको इतना मैटर नहीं करता, अगर आप उनके लिए खुदा से नहीं पूछ रहे, तो बड़े मैटर्स में आप ज्यादा अपनी विजडम को और अपनी हिकमत को और अपनी इंटेलिजेंस को यूज करना शुरू कर देंगे। आप रीजनिंग को और आप लॉजिक को ले आएंगे। तो मसीह में चला एक रिलेशनशिप की बात है, और जब आप रिलेशनशिप में नहीं चल रहे और आपको लगता है कि ठीक है खुदा का कलाम जितना टाइम हमने गुजार लिया, ठीक है बस हो गया काफी सुन लिया खुदा, लेकिन आप फोकस अपना बदल रहे हो, आप खुदा से बात नहीं कर रहे हो, आप खुदा से पूछ नहीं रहे हो। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, ऐसे लोगों की ग्रोथ नहीं मुझे अच्छा, फॉर एग्जाम्पल अगर एक रोड पे बहुत ज्यादा स्पीड ब्रेकर्स हो तो आपकी गाड़ी इफेक्ट होगी। इतने ज्यादा आप स्पीड ब्रेकर्स नहीं देते। रोड पे मेंशन होता है कि भाई क्या कहते हैं, स्पीड ब्रेकर आगे, आपकी ड्राइविंग इफेक्ट होगी, आप वो स्पीड पकड़ ही नहीं सकोगे अगर बार बार स्पीड ब्रेकर आ रहा है। इसी तरह जब भी आप बार बार, स्पीड ब्रेकर का काम क्या है,
कि आपके जो फ्लोई स्पिरिट्स को कंट्रोल करे और रोके। इसी तरह जब आप मेडिटेशन नहीं कर रहे हो तो शैतान का क्या काम होगा कि आपके फोकस को तोड़े, आपके कॉन्फिडेंस को ब्रेक करे। जिस कलाम को आपने खुशी से कबूल किया वो आपको कभी नहीं कहेगा। वो कहेगा तुमने सुन लिया 40 मिनट, आप कोई जरूरत नहीं उसमें मेडिटेट करने के लिए, क्योंकि तुम्हें बातें तो याद है ना, कुछ बातें तुम्हें याद है। और लोग कुछ बातों के सहारे जी रहे हैं, वर्ड के सहारे। वर्ड आपकी डेली ब्रेड नहीं है। मैंने पार्टनर्स लेटर में क्या लिखा था, जॉब के लिए, क्योंकि वहां पे लिखा है कि वो नेसेसरी समझता था डेली ब्रेड से। क्यों वो समझ है? क्योंकि उसको ये बात पता चल चुकी है कि आपके पास सब कुछ हो सकता है, जमीन की हिकमत भी हो सकती है, लेकिन अगर आपको उसके साथ रिलेशनशिप नहीं है तो आप क्या होंगे, आप प्रॉब्लम में आएंगे। और शैतान का एजेंडा ये है कि आप लीस्ट ट्रस्ट करें। हम एक और हवाला पढ़ेंगे, मेरे साथ निकालें, बल्कि इसे आगे बढ़ते हैं। कहता है बस जिस तरह तुमने मसीह यीशु खुदावंद को कबूल किया उसी तरह उसमें चलते रहो और उसमें जड़ पकड़ते और तामीर होते जाओ। उसमें जड़ पकड़ते और तामीर होते जाओ। अभी हम पढ़ कर आए हैं मरकस 4 में उसकी दूसरी और जो भी आई थी उसकी, हम उसे पढ़ कर आए हैं कि उसने कहा कि सिर्फ वो फल ना ला सका क्योंकि उसके पास क्या नहीं थी, जड़ नहीं थी। मसीह का फल, मसीह जो हिकमत और मार्फत का मंबा है, जिसमें तमाम दौलत है, जिसमें तमाम प्रॉस्पेरिटी है, जिसमें तमाम पीस है, जिसमें तमाम जॉय है, जिसमें हर एक चीज है, उसके फल हमारी इस जमीन की जिंदगी में क्यों नजर नहीं आ रहे? कहता है क्योंकि उसमें हम क्या नहीं करें, उसमें जड़ नहीं पकड़े और तामीर नहीं होते जा रहे। अगर आप घर का नक्शा बनाकर पेपर पे ही रखेंगे तो आप उस घर में कभी नहीं रह सकते। मैं रिपीट करूंगी अपनी बात और फिर आपको समझ आएगी। घर का नक्शा आपने बना दिया, ठीक है जी, इमेजिन भी आपने सारा कर दिया, ये सोफे रखेंगे, ऐसा नलका होगा, ऐसा दरवाजा होगा, ऐसा कार पार्किंग होगी, ऐसा कार पोर्च होगा, स्विमिंग पूल होगा, टेरेस होगा, फ्रंट टेरेस, बैक टेरेस, क्या कहते हैं, लॉन्ड्री एरिया, आपने सब इमेजिन कर लिया, लेकिन वो कोई फायदा नहीं दे रहा क्योंकि आप उसको तामीर नहीं कर रहे। आपका नक्शा सुपर एक्सीलेंट हो सकता है, लेकिन अगर उस नक्शे की इम्प्लीमेंटेशन उस नक्शे के मुताबिक नहीं होगी, उस मैप के मुताबिक नहीं होगी, तो वो आइडिया उस तरह का सक्सेसफुल या उतना कंफर्टेबल या वो आपके लिए आरामदेह या रहने के काबिल नहीं होगा। इसी तरह कलाम तो परफेक्ट नक्शा है, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन हमारी जिंदगी में नहीं है। तभी वो याकूब के खत में कहता है कि बी द डूअर्स ऑफ द वर्ड, कलाम को पूरा करने वाले बनो, कलाम को लिव करने वाले बनो। लिसनर्स और डूअर्स में फर्क है। लिसनर्स लिसन करेंगे और फिर क्विट कर देंगे, लेकिन डूअर्स का मतलब क्या है कि डूअर्स लिसन करेंगे और उसको अंडरस्टैंड करेंगे और फिर उसके मुताबिक डू करेंगे, विल गो फॉर इट। सिर्फ लिसन करके आप डू नहीं कर सकते, आपको लिसनिंग के साथ अंडरस्टैंडिंग चाहिए और अंडरस्टैंडिंग के बाद जो डूइंग है वो ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस हो जाए। उस काम को कैसे कर रहे हैं वो खुद ब खुद हो जाएगा, वो बता देगा। तो यहाँ पे वो कहते हैं उसमें जड़ पकड़ते और तामीर होते जाओ, जिस तरह तुमने तालीम पाई है उसी तरह ईमान में मजबूत, जिस तरह तुमने तालीम पाई है, जो तालीम आपको दे रही हूँ उस तालीम के मुताबिक लिव करना शुरू करें। और ये कोई इम्पॉसिबल नहीं है। शुरू में कुछ आदतें और कुछ फोकसेस चेंज करने में प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन इम्पॉसिबल कुछ नहीं है, क्योंकि अगर ये बात इम्पॉसिबल होती तो पौलुस कभी ना कहता कि आप लोग करो, क्योंकि हम कोई ऐसा काम नहीं कर सकते जो इम्पॉसिबल है। जब तक कि खुदा ने, अगर उसने कहा है कि तुम्हें ये पॉसिबल काम है, तुम कर सकते हो, तो इसका मतलब आप कर सकते हैं। और अगर आप करेंगे तो रिजल्ट्स क्या मिलेंगे? रिजल्ट्स ये होंगे कि आप एक तो शुक्रगुजारी से भर रहेंगे और आप जिस चीज को तामीर कर लेंगे उसका रिजल्ट क्या होगा, आप उसमें रहना शुरू हो जाएंगे। तो पीछे भी मैंने आपको बताया कि सीड किसा काम करें और जड़ पकड़ना है और फिर फल लाना है। और यहाँ पर भी मैं आपको किस्सा समझा रही हूँ कि मसीह में भी आपने जड़ पकड़ने जाना है। मसीह किसका बीज है? खुदा का बीज है। और उस बीज को आपने, लग तो गया आपके अंदर, लेकिन आप उसमें जड़ नहीं पकड़े, आपका जहन उसमें जड़ नहीं पकड़े। जहन की जमीन पर मसीह की जड़ें नहीं है।
और वो फल भी नहीं ला रहा है। और मैं मिसाल 23 बाप की 7 आयत पे इतना, मिसाल 23:7 जो बात कहता है ना, कहता है जैसे तेरे दिल के अंदेशे हैं तो वैसा ही है। ये बात सच है। जैसे आपके दिल के अंदेशे हैं, जो आप अपने आप को सारा दिन सोचते हो ना, अपने पास्ट के एक्सपीरियंसेस के मुताबिक अगर आप अपने आप को सोचते हो तो वैसे ही हो, कुछ तब्दील नहीं हो। हम शक्ल ना बनो दुनिया के, अकल नहीं करो और आगे बढ़ते हैं। कहता है खबरदार कोई शख्स तुमको उस फिलॉसफी और ला हासिल फरेब से शिकार ना कर ले। फिर कहता है कर ले जो इंसानों की रवायत और दीनवी इब्तदाई बातों के मुवाफिक हैं, ना कि मसीह के मुवाफिक। आपको कितना ज्यादा विजिलेंट रहने की जरूरत है कि आप अपने अंदर क्या कुछ लेके जा रहे हैं। फिर कहता है क्योंकि अलहुयत की सारी मामूरी उसी में मुजस्सिम होकर सकूनत करती है। आपको अलहुयत की सारी, अगर हम इसको इंग्लिश में पढ़े तो कहता है फुल गॉड हेड, उसकी फुल आपके अंदर, यीशु मसीह बेबी जीसस आपके अंदर नहीं है, आपके अंदर फुल क्राइस्ट है जो रेजरेक्ट हुआ। आपके अंदर कौन सा मसीह है? वो मसीह नहीं जो कुंवारी मरियम से पैदा हुआ था। आपके अंदर वो मसीह है जो मुर्दों में से जलाया गया, जो आपके दाहिने हाथ पर बैठा है। और सारी चीजें जब उसके अंदर है तो आपको कौन सी रूह दी गई है? दिलेरी की। आपके पास पावर है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम स्टिल होकर खुदा की बात को और नेक्स्ट डायरेक्शन को और नेक्स्ट मूव को हम चल सके। इसलिए जब हम किसी चीज को ओवरथिंक करते हैं तो हम मेस क्रिएट करते हैं। जब हम ओवर पोजेसिव होते हैं हम मेस क्रिएट करते हैं। जब हम ओवर कॉन्शियस होते हैं हम मेस क्रिएट करते हैं। जब हम किसी चीज को ओवरली करना शुरू कर देते हैं ना, और हमें लगता है कि यार ये स्टेप उठाएंगे तो ये चीज ऐसा रिजल्ट प्रोड्यूस करेगी, और ये आई वाज वन ऑफ देम एंड समवेयर मैं अभी भी कुछ ऐसी पर्सनैलिटी हूं, लेकिन खुदा ने मुझे भी सिखाया। और जब भी मैं किसी चीज में फंसती हूँ, खुदा मुझे वापस हीलिंग के फेज में लग जाता है। खुदा मुझे कहता है हीलिंग के लिए तू क्या करती है? मैं कहती हूँ कुछ भी नहीं। खुदा कहता है हीलिंग के लिए तू डाइट चेंज करती है? मैं कहती नहीं। खुदा कहता है हीलिंग के लिए तू अपना स्लीपिंग स्टाइल चेंज करती है, अपना ईटिंग स्टाइल चेंज करती है, कोई डाइट में एडिशन करती है? मैं कहती नहीं। खुदा कहता है कोई ओरल मेडिकेशन लेती है? मैं कहती नहीं। खुदा कहता है जिस तरह तू हीलिंग के लिए कोई एफर्ट नहीं करती ना, उस तरह किसी भी चीज के लिए कोई एफर्ट ना कर। उस तरह किसी भी चीज के लिए कोई एफर्ट ना कर। और उससे क्या होगा? रिजल्ट्स अब देखेंगे। और मैं इस चीज पे बहुत फोकस कर रही हूँ कि कैसी पेज में अब आप पाकरू की हिदायत से चलना सीखें। अगर आप पाकरू की हिदायत से नहीं चल रहे तो आप बस ऐसे चल रहे हैं कि एक बंदा है जो कहता है कि मैं चरवाहे के अंडर हूँ, वो एक भेड़ है जो कहती है कि मैं चरवाहे के अंडर हूँ, लेकिन वो किसी चरवाहे के अंडर नहीं। पाकरू आपका पहला चरवाहा है। पाकरू आपका क्या है? पहला चरवाहा। और एक बात याद रखिएगा, किसी की जिंदगी में अगर कोई आपसे पूछने आ रहा है, उसको उल्टा सीधा मशवरा मत दें जब तक कि आपने खुदा को नहीं सुना। क्योंकि अगर आप उसकी बात सुन के इमोशनल होकर उसको कोई मशवरा दे देंगे तो आप खुदा के हुजूर अकाउंटेबल होंगे उस शख्स को गलत बात सिखाने के लिए। जब आपके पास कोई आ रहा है तो अगर आपके पास उसके लिए कोई वर्ड नहीं है तो एटलीस्ट उसको खुदा की तरफ डायरेक्ट कर दे, खुद से मत उसको वर्ड दे। आप वो क्रिश्चियंस मत बने जो बहुत ज्यादा लोगों को मशवरे देते हैं, बल्कि आप वो क्रिश्चियंस बने कि जो खुदा की तरफ लोगों को डायरेक्ट करते हैं। और यही मशवरा मैं आप लोगों को, ये मैंने किसी बात को नजर में रखते हुए ये बात को मैंने आपको बताया। मेरे साथ निकालें 20 आयत निकालें इसी बाप की। कहता है जब तुम मसीह के साथ दीनवी इब्तदाई बातों की तरफ से मर गए और तालीम मर गए, तो फिर उनकी मानिद जो दुनिया में जिंदगी गुजारते हैं इंसानी अहकाम और तालीम के मुवाफिक ऐसे कायदों के क्यों पाबंद होते हो? जब आपने बॉर्न अगेन हुए थे, अगर आप नए फ्रेश बॉर्न अगेन हुए, या जब आपने डिसाइड किया था कि आपने केसीपी इसलिए ज्वाइन किया कि यार अब मुझे अपनी लाइफ को चेंज करना, मुझे खुदा की सुन के चलना है, तो आप दोबारा डिस्ट्रैक्ट कैसे हो गए? किसने आपके दिल में आके ये नेगेटिव बीज बो दिया कि वर्ल्ड आपको बेनिफिट देगा? क्या आप सबका इस जमीन पर दुनिया से बुरा तजर्बा नहीं था और उस
क्या बुरे तजर्बे ने आपको पुश नहीं किया था कि इस बार आप सिर्फ खुदा की सुनेंगे? क्या बुरे तजर्बे ने आपको पुश नहीं किया था कि अब आप सिर्फ खुदा की सुनेंगे? अगर बुरे तजर्बे ने आपको पुश किया था कि आप सिर्फ खुदा की सुनेंगे, तो फिर क्या बात हुई कि बीच में आपने दोबारा इंसान की सुनना शुरू कर दी? इंसान के मुताबिक मेहनत करना, मशक्कत करना और क्या कहते हैं सवेरे उठना, देर में आराम करना, ये इंसानी बातें हैं। ये इंसान ने ट्रेडिशन और कल्चर बनाया, खुदा ने नहीं बनाया। खुदा ने आपके लिए क्या बनाया? खुदा ने सिर्फ आपको बोला कि मसीह में जड़ पकड़ते जाओ। उसने आपको बार बार कह रहे, एक जगह भी आप मुझे बता दो खुदा ने आपको ये बोला कि अपनी रूटीन ठीक करें, ये कर, बाकी सारी चीजें खुदावंद यीशु मसीह में रहते रहते खुद ठीक हो जाती है। अगर हम फिर कहते हैं कि और फिर वो आगे वो दूसरी तरफ तालीम की तरफ कहता है, बताते हैं आपको इसे। और तीन बाप में आए जल्दी से, कहता है बस जब तुम मसीह के साथ जलाए गए तो आलमे बाला की चीजों की तलाश में रहो। और आलमे बाला की चीजें क्या है? आलमे बाला की चीजें सारी अच्छी चीजें ही हैं। आलमे बाला की चीज सबसे बड़ी जो आलमे बाला की चीज है ना, वो खुदावंद यीशु मसीह खुद है। उसकी तलाश में रहे, बादशाह की तलाश में। मत्ती 6, अगर आप में से इस वक्त कोई स्ट्रेस में गुजर रहा है और फाइनेंशियल प्रॉब्लम में है, तो आपको रोज मत्ती 6 पढ़ना चाहिए पूरा। आप पढ़ना शुरू करें। मत्ती 6 तब तक पढ़ते रहें जब तक आप अपना मिरेकल रिसीव ना करें, क्योंकि मत्ती वो बार बार करेक्शन करता है कि फिक्र ना करो, फिक्र ना करो। अगर आपको फिक्र है, मत्ती 6 पढ़ना शुरू करें, क्योंकि वो आपको फिक्र के अगेंस्ट बोलता है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, आपका फेथ बिल्ड होगा। और यहाँ पे वो कहता है तलाश में रहो जहां मसीह मौजूद है। मैंने पहले ही बोल दिया था, मैंने वर्ड से पूरी भी नहीं पढ़ती, मैंने पहले कह दिया था कि मसीह आलमे बाला पे कौन मौजूद है? मसीह मौजूद है, और मसीह की तरफ मुतवज्जह रहो। और कहता है और खुदा की दैनी तरफ बैठा है। आलमे बाला की चीजों के ख्याल में रहो, ना कि जमीन पर की चीजों के। अगर कोई भी चीज आपको इस वक्त आपके ध्यान को लेके जा रही है, वो कोई शख्स है, वो नौकरी है, पैसों का मसला है, बीमारी है, जो चीज आप अपनी 5 सेंसेस से एक्सपीरियंस कर सकते हैं, डेफिनेटली वो जमीन की चीज है। कोई भी चीज आप जिसको भी महसूस कर सकते हो ना, इस जमीन पर बैठे हुए, और आप देख भी सकते हो, और वो आपके जज्बात को कंट्रोल भी कर रही है। इसका मतलब है वो आलमे बाला की चीजों में नहीं आ रही। और अगर वो आलमे बाला की चीज का हिस्सा नहीं है, तो इसका मतलब है कि आप अननेसेसरी अपने फोकस को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो, उससे अपना फोकस हटा लो और आलमे बाला की चीजों पे फोकस करना चाहिए, यानी कि वर्ड पे फोकस करना चाहिए। क्योंकि मसीह यीशु आलमे बाला पे, और मसीह यीशु क्या है? वो कहता है इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, और कलाम खुद खुदा था। फोकस फिर वापस किस पे आता है? वर्ड पे आता है। वर्ड पे फोकस रखो। फिर कहता है ख्याल में ना रहो। इसका मतलब है हम दुनियावी चीजों के ख्यालात में रहते हैं। उसने बोला इन चीजों के ख्यालात में ना रहो, जमीन पर की चीजों के, क्योंकि तुम मर गए और तुम्हारी जिंदगी मसीह के साथ खुदा में पोशीदा है। कोई भी चीज आपको अभी से क्यों अफेक्ट कर रही है? क्योंकि आप समझ रहे हैं कि अगर ये चीज ना मिली तो पता नहीं क्या हो जाएगा। अगर ये चीज ना मिली तो मुझे शायद सांस नहीं आएगा। अगर ये चीज ना मिली तो ये चीज सबसे बेस्ट थी, मुझे अच्छी चीज मिली थी और मैंने उसको खो दिया। या मुझे अच्छी जॉब मिली थी लेकिन शायद मैंने जज्बात में उसको खो दिया। मुझे अच्छा पर्सन मिला था लेकिन शायद मैंने अपने बैड एटीट्यूड की वजह से उसको लूज कर दिया, या कुछ भी। या मैं हीलिंग, मैं अगर मेरे पास ज्यादा पैसे होते तो मैं अपना बड़े हॉस्पिटल से आके इलाज करा लेती या करवा लेता। पीस, शायद आप पीस को ढूंढ रहे हो, किसी भी चीज को आप ढूंढ रहे हो। तो यहाँ पर वो कहता है क्योंकि तुम मर गए। एक मरे हुए इंसान पर किसी के रिएक्शन का असर नहीं होना चाहिए। ये बात मुझे भी जरूरत है अपने आप को रिमाइंड कराने की, और आपको जरूरत है कि हमारा पुराना आदमी मर चुका है और अब हम स्पिरिट हैं। और ये चीज आपको क्या बनाएगी? जब आप इस तरह के सेल्फलेस होंगे ना, आप वाकई अपनी चीजों में रिएक्शन डिफरेंट देखना शुरू करेंगे। क्योंकि जब आप सेल्फलेसनेस में चलना शुरू करते हैं ना, तो आप सिर्फ खुदा की सुनना शुरू करते हैं। और आप वो नहीं करते, आप हवा से बहते और उछलते नहीं है, और आप एक्शन का रिएक्शन नहीं देते। आप एक्शन का रिएक्शन नहीं देखते, बल्कि जो स्पिरिट ऑफ गॉड आपको कहती है आप सिर्फ वो करते हैं। मेजॉरिटी लाइफ जो आज हम जिस भी मकाम पे खड़े हैं, वो कांस्टेंट
एक्शन के रिएक्शन देने के रिजल्ट्स हैं। अपनी जिंदगी में आज बैठ के गौर कीजिएगा, आज आपकी जिंदगी में कोई भी डिसीजन है ना, तो आपने कोई एक्शन आपके अगेंस्ट हुआ था जिसके आपके रिएक्शन में ये कर दिया, और करते करते आपको आदत पड़ चुकी है, इंसानी सिस्टम आपका डेवलप हो चुका है कि आप एक्शन का रिएक्शन हमेशा देते हो और फिर आप उसके मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारे। उसने क्या किया, अब उसके मुताबिक मैं ऐसे करूंगा और उसके मुताबिक हम आगे चलेंगे, और उसने ऐसा किया और हम उसके मुताबिक ऐसा करेंगे। हमारी पढ़ाई इतनी है तो हम इसके मुताबिक सिर्फ ये कर सकते हैं। आपने अपने आप को लिमिटेड किया हुआ है जस्ट बाय जो आपको वर्ल्ड बता रहा है, आप उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं, ना कि रूह के मुताबिक। फिर कहता है पुशीदा, कहता है तुम मर गए और तुम्हारी जिंदगी मसीह के साथ खुदा में पुशीदा है। जब मसीह जो हमारी जिंदगी है जाहिर किया जाएगा तो तुम भी उसके साथ जलाल में जाहिर किए जाओगे। कहता है इस जमीन के जलाल की तरफ मत भागो, बस। और देखो 5वीं आयत पढ़ लो, आखिरी आयत है हमारे साथ। कहता है बस अपने उन अज़ाब को मुर्दा करो जो जमीन पर है, यानी हरामकारी, यानी कि जो भी चीज जो आपको ख्वाहिश, कोई ऐसी स्ट्रॉन्ग ख्वाहिश जो आपको डिस्टर्ब करती है, जो अभी तक आपकी जिंदगी में पूरी नहीं हो रही, लालच को, जो बुत परस्ती के बराबर है, किसी भी चीज का, जो भी चीज इस वक्त आपको अनरेस्ट कर रही है, जो भी इमोशन आपको इस वक्त अनरेस्ट कर रहा है, उसको आप डेड कंसिडर करना शुरू करें, क्योंकि आप पहले जैसे नहीं है, बल्कि आप नए मखलूक हैं। और मसीह में तामीर होते जाओ और जड़ पकड़ते जाओ, और बाय गॉड्स ग्रेस आप रिजल्ट्स जरूर देखोगे। आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज।